हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो जानिए। इसमें दोस्तों मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस समझने में। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में, क्या होता है मेटालिक आर्क वेल्डिंग, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसे कि जनरल भाषा में बता दूं मेटालिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है। दोस्तों एक आपका जो पीस होता है, मेटल होता है जिसे बेस धातु बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अगर वो वही दोनों मिलके दोस्तों आपस में जो क्रिया करती है और इस प्रकार से काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो जनरल भाषा थी मेटालिक आर्क वेल्डिंग की। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको किताबों की नॉलेज लेनी है, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके और एग्ज़ाम दे के आप क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो आपको मैं किताब के भाषा में यानी किताबी नॉलेज के बारे में बताता हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बताऊँगा। दोस्तों हिंदी से बढ़िया इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, और हिंदी में दोस्तों जो मैकेनिकल लाइन है, हिंदी में थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन समझ में आ जाती है। बहुत बच्चों को कम समझ में आती है। उसमें दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर की गई है मैकेनिकल लाइन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो मेटालिक आर्क वेल्डिंग क्या होती है, जैसे कि आपको बताया मैंने, इन दिस वेल्डिंग, इस प्रकार की वेल्डिंग में द आर्क इज जनरेटेड बिटवीन द बेस मेटल एंड द मेटल इलेक्ट्रोड। इसमें जो आर्क उत्पन्न करते हैं हम, तो एक इलेक्ट्रोड होता है और उसका बेस मेटल होता है, और इस प्रकार जो हम आर्क उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पीस है आपका और इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो ये आपको आर्क जनरेट करके दे देता है। ठीक है, आगे देखिए, द इलेक्ट्रोड आल्सो मेल्ट्स ड्यू टू हीट ऑफ द आर्क एंड मिक्स द मोल्टेन बेस मेटल। जो दोस्तों आपकी आर्क है वो दोस्तों इलेक्ट्रोड की गर्मी से पिघलती है और जो है अपना मोल्टन पुल बनाती है, यानी पिघल के उस धातु के ऊपर, बेस मेटल के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, जो बेस मेटल है मोल्टन पुल बनाकर उसमें मिल जाती है। इन दिस मेथड, इस क्रिया में यानी इस मेथड में, देयर इज नो नीड फॉर ए फिलर मेटल रोड। ठीक है, इसमें कोई फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों ये देखिए, आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। इस प्रकार की फिलर मेटल में किसी इलेक्ट्रोड की, अन्य इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आपका ये प्लेट है और एक आप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो दोनों आपको इलेक्ट्रोड हो गया और ये कि फिलर प्लेट हो गई। तो इस तरह से दोनों आप वेल्डिंग कर लेते हैं। इसमें से अलग से कोई वायर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप गैस वेल्डिंग करते हैं, टिक वेल्डिंग करते हैं, तो उसको आप प्लेट चाहिए होगा आपको, और एक आर्क उत्पन्न करने के लिए एक हीटिंग वाला मशीन चाहिए और एक वायर चाहिए जो फिलर मेटल का काम करती है। लेकिन इसमें नो नीड फॉर ए फिलर मेटल रोड, क्योंकि दोस्तों बिकॉज, यहाँ देखिए अब क्या लिख रखा है, बिकॉज द मेटल इलेक्ट्रोड इट सेल्फ एक्ट एज ए फिलर रोड। ये दोनों आपस में ही क्रिया करके जो है फिलर मेटल का रोड का काम कर लेती है। ठीक है, तो फिलर मेटल जो ये है इसमें रोड का जो है काम कर लेती है। कौन काम कर लेती है? इलेक्ट्रोड जो है फिलर मेटल का काम कर लेती है। तो इसमें अलग से हमें कोई फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती, यानी अलग से कोई तार की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यही जानकारी देनी थी आपको मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी? दोस्तों जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।